राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पार्वती जी के कहने से शनैश्चर का गणेश जी पर दृष्टिपात करना, गणेश जी के सिर का कटकर गोलोक में चला जाना, पार्वती जी की मूर्छा, श्रीहरि का आगमन और गणेश जी के धड़ पर हस्ती का सिर जोड़कर जीवित करना, फिर पार्वती जी को होश में लाकर बालक को आशीर्वाद देना, पार्वती द्वारा शनैश्चर को शाप। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शनैश्चर का वचन सुनकर दुर्गा जी ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यों कहा। फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनैश्चर जी से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन ही मन यों विचार करने लगा, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा न करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यों कहकर धर्मात्मा शनैश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनैश्चर का मन तो पहले से ही खीन था, उनके कंठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गए थे, फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनैश्चर ने अपनी आंखें फेर ली, फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। उसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पे सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्प भद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्रीहरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करते हुए उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विवल हो शावकों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका परम स्वरूप शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाता है, जो पीताम्बरधारी परात्पर जगत के स्वामी, निषेक का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेक के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप हैं, तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तुति किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, तो अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रह। यों कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपने छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से होंकारोच्चारण किया और खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनके गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। विष्णु जी ने कहा, शिवे,
तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो सब कर्मर्जित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल रूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने कर्म के फल अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जन्म अर्जित कर्म फल के बिना सिंह मक्खी को ही मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने प्राकृतिक कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। सुख दुख, भय शोक, आनंद ये कर्म के ही फल है। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इहलोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्म उपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु के ही मृत्यु, काल के भी काल, निश्चय के निश्चय करता, संहर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक, परात्पर परिपूर्णतम गोलोकनाथ है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, महाविराट जिसका अंश है, जिसके रोम विवर में जगत भरे हैं, कोई कोई उनके कलांश है, कोई कोई कलांश के भी अंश है, और जो संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु जी का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगे। उसके बाद प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तो विष्णु जी ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभमणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट, धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किया। उससे महादेव जी का हृदय अत्यंत रसमग्न था। वे विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहाँ मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए। हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी, 1000 घोड़े प्रदान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ कराया। तत्पश्चात शनैश्चर को लज्जायुक्त देखकर पार्वती क्रोध आ गया। उन्होंने उस सभा के बीच शनैश्चर को यूं साँप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।